अच्छे से करना है ना, ये ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी वाला क्लैप नहीं करना, अच्छे से पूरा एकदम हाथ बाहर निकाल के अच्छे से क्लैप करना है, बिल्कुल ठीक है ना। ठीक, तो गेम का रूल है, जब भी मैं आपको बोलूंगा क्लैप तो आपको क्लैप करना है, जब भी मैं स्टॉप बोलूंगा स्टॉप करना है। रेडी, आर यू रेडी? तैयार है? हाँ, तो जहां भी हाथ है बाहर निकाल लीजिए, तैयार हो जाइए बिल्कुल। 1 2 3 कम ऑन स्टार्ट, गो 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 गो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ओके 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 ओके। क्या इंस्ट्रक्शन थे? ओह, व्हाट वाज द इंस्ट्रक्शन? क्या था इंस्ट्रक्शन? जब भी मैं क्लैप बोलूंगा तो आपको क्लैप करना है, और जब मैं स्टॉप बोलूंगा तब आपको बोलेगा आपने क्या क्या। जैसे ही मैंने 1 2 3 स्टार्ट का, आपने स्टार्ट हो गया और मैंने कहा ओके ओके तो चुप हो गए, राइट। अच्छा, इसमें पता है क्या, बहुत ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं, ऐसा बोला क्या मैंने? नहीं बोला ना, अंटिल आई से स्टॉप, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने स्टार्ट बोला और आपने क्लैप करना शुरू कर दिया, ठीक है। अभी भी काफी लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कम से कम 6ठी बार क्लैप बोल रहा हूं, लेकिन अभी भी कंफ्यूज हो आप। फिर से एक बार और क्लैप बोल रहा हूं मैं, लेकिन अभी भी समझ नहीं आ रहा आपको। यू हैव टू प्लीज कीप क्लैपिंग अंटिल आई से डोंट क्लैप, अंटिल आई से स्टॉप। हाँ, अभी ठीक, अभी थोड़ा सा आ गया प्रेजेंस ना। अभी वो जो चेहरे जो मेरे को खुंदक दे रहे थे, उनके चेहरे भी हल्का हल्का स्माइल आ रहा है। आज बताते हैं कर थोड़ा सा ओके, ठीक है ना? ओके, कम ऑन, क्लैप, स्टॉप। हाँ, वो स्टॉप के बाद एकदम स्टॉप होना है, पिन ड्रॉप साइलेंट। ओके, स्टॉप। हाँ, ध्यान रखो, थोड़ा अटेंशन है, बिल्कुल मैं पूरा एकदम बुद्धू बनाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है? ओके, क्लैप, स्टॉप, स्टॉप, क्लैप, क्लैप, स्टॉप, क्लैप, स्टॉप, स्टॉप। अभी क्या हो रहा है ना, अभी मेरे हाथ पे जा रहा है, इधर बोलते तो क्लैप बोलता है, इधर बोलते तो स्टॉप बोलता है। जैसे रिवर्स कर दिया तो खत्म, ठीक है। एक चांस और दू ना, एक चांस और। तैयार? पूरा अच्छे से करोगे ना? ओके, क्लैप, 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 स्टॉप, स्टॉप, क्लैप, स्टॉप, क्लैप, क्लैप, स्टॉप, क्लैप, 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 स्टॉप, स्टॉप। अभी भी उधर ही हो, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया कि ये बस की नहीं है आपके, तो इसका भी सेकंड वर्जन खेलें क्या? तैयार हो? ठीक है, अभी थोड़ा सा एकदम अच्छे से आ जाओ। मुझे पता खाना वाना खाया है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा हो रहा है, तो अभी क्या करना है, इसमें आपको मेरे साथ क्लैप मौका दो मेरे को यार, मतलब ओके, 1 2 3। तो चेक करो अपना अवेयरनेस, अटेंशन चेक करना, ठीक है ना? हाँ, एक बार और, लास्ट 4 5 टाइम्स। ओके, 1, कौन था ये? गुड गुड, बहुत बढ़िया। 1 2 3 कम ऑन। इस बार पक्का 1 2 3 कम ऑन। अच्छा, कुछ लोग क्या है ना, रियल बहुत ही स्मार्ट है, जैसे ही बजा रहा हूं उससे 1 सेकंड बाद बजा, क्या अब तो ये हो गया, अब तो लपेट लेंगे ओके, स्टार्ट, 1 मोर टाइम, 1 2 3। हाँ, कम ऑन, वेरी नाइस। ओके ओके, ठीक है, चलेगा। एक का डिस्काउंट दिया आपको इवन इन यू कैन बी हैप्पी व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ, इट डजंट हैपन, इट्स सो सैड। अच्छा, दांत भी मांजने, राइट? सो योर माइंड वाज टोटली इन दिस मोमेंट, बट व्हाट हैपन्स, व्हाटएवर वी डू, आवर माइंड ईदर गोज टू द फ्यूचर और टू द पास्ट। अक्सर जब पढ़ने बैठते हैं ना, मैं आपको बताऊं पढ़ने कैसे बैठते हैं हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं, आप वो याद करो, जब अगले 2 दिन बाद आपका एग्जाम है या अगले दिन एग्जाम है, तो हाउ डू यू एक्चुअली स्टडी, है ना? अपने वो पढ़ाई के दिनों को याद करना। क्लास में ही लिखा होता है गांधी जी तलिस्मान। सडनली आपके मन में इच्छा जागृत होती है, गांधी जी के क्या विचार रहे होंगे इस सब्जेक्ट में, है ना? पूरा उसको पढ़ते हो, फिर प्रीफेस पढ़ते हो उसका पूरा, फिर आप देखते हो पूरा इंडेक्स कितना है, ऐसे कितने सब्जेक्ट, कितने टॉपिक्स हैं जो हमको कवर करने हैं। फिर आप गिनते हो पन्ने, कितने पन्ने, फिर हिसाब लगाते हो आप, अच्छा 1 घंटे में 1 पन्ना, और ये करते करते 9 साढ़े 9 हो गया। तो सडनली आपको लगता है यार ये थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, आई एम वेस्टिंग माई टाइम, थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। तो जैसे ही पहला पेज पढ़ते हो ना, वो आपके सर के ऊपर से जाता है इधर से, क्योंकि वो नोट्स किसके हैं? टॉपर के नोट्स हैं, आपके तो है नहीं, आपको कैसे समझ में आएगा, राइट? आप जब वो देखते हो पहला पेज ही नहीं आया, आप सोचते हो ऐसे और कितने पेज हैं, नहीं गिनना शुरू करते हो, 1 2 3, ऐसे कितने और पेज हैं। 2-3 पेज पढ़ते हो, लगता है यार अपना तो कुछ होना ही नहीं है। फिर ठीक है ना, वो किसको फोन करते हो आप? टॉपर को फोन करते हैं, अपने जैसे को भी नहीं, जो अपने से भी गया गुजरा होता है ना। हाँ भाई, तेरा कितना हुआ?
बोलते यार अभी तो पढ़ाई शुरू नहीं की, पढ़ ले, 3 पेज पढ़ चुका मैं, कुछ नहीं समझ आ रहा, पढ़ ले, राइट। और जैसे आप पढ़ने बैठते हो आपको भी एक फोन तो है नहीं, फिर वो रात का समय आता है 2-3 बजे का, उस समय में क्या होता है ना, जो सेटनिक थॉट्स आते हैं, ऐसे विचार, यार ये कल सुनामी क्यों नहीं आ जाती यार ये बिल्डिंग में, जिसका एग्जाम था कोई तो प्रोफेसर टपक जाता तो कंडोलेंस हो जाती, थोड़ा टाइम और मिल जाता पढ़ने के लिए। यस और नो, इट हैपेंस। लेकिन कुछ होना नहीं है। फिर आप क्या करते हो, जो 4 से 5 बजे का समय होता है उस वक्त लगता है कुछ नहीं होना है, फिर आप उस वक्त अपने औजार निकालते हो, अस्त्र शस्त्र, है ना, ठीक बोल रहे हो ना, हाँ। उनको अलग अलग भाषा में, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है, है ना। कुछ लोग उसको पर्ची कहते हैं, कुछ लोग उसको खर्रे कहते हैं, कुछ लोग IIT में जाओ तो उसको माइनर कहते हैं, है ना। तो ये अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है, फिर वो आप बनाते हो। ऐसा मैंने भी किया, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग कैटेगरी से, मैंने ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये सब मेरे साथ हुआ है। तो आप क्या करते हो, बहुत छोटे छोटे, आपने देखा ना कितना माइन्यूट हो जाता है आपका हैंड राइटिंग, राइट। और सारी पर्ची बनती है और एक मास्टर पर्ची बनती है जिसमें पता होता है कौन सा टॉपिक किधर है, कौन से पॉकेट में है। यस और नो, हाँ या ना, ऐसा होता है। और क्या था कि मेरे कुछ दोस्त तो इतना स्मार्ट थे, वो क्या करते थे, जो मेरे माइनर्स या पर्चियाँ होती थी उनकी भी फोटोकॉपी ले आते थे। मैंने कहा छोड़ना यार, इतनी मेहनत कौन करे, इसकी भी फोटोकॉपी करा लो। तो दैट्स हाउ वी स्टडी, राइट। ये हमारा स्टडी का तरीका है। लेकिन इफ यू नोटिस कि अगर आप जब पढ़ते हो उस वक्त आपका माइंड सेम तरह से हो जैसे अभी था, फोकस्ड एंड रिलैक्स, डोंट यू थिंक द एफिशिएंसी वुड बी मच मोर। जो पढ़ाई आप 8 घंटे में करते हो, 6 घंटे में करते हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, वो आपको 3 या 4 घंटे में पूरा हो जाएगा। यस और नो, राइट। बट द क्वेश्चन इज हाउ टू डू इट। ये तो हम बचपन से सुनते आए, कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, राइट। लेकिन आज किसी ने बताया क्या कैसे कॉन्सेंट्रेशन करना है? इट हैपन्स थ्रू ब्रेथ, राइट। ब्रेथ इज द ओनली लिंक बिटवीन योर बॉडी एंड योर माइंड। if you want to bring your mind to the present, then the breath is the only link, right? And जो breath है that is also very important। आप नोट करना, ये जो माइंड है ना, इसका एक और टेंडेंसी होता है। एक टेंडेंसी तो हो गया टू बी फोकस्ड एंड रिलैक्स, सेकंड टेंडेंसी है टू एक्यूमुलेट इमोशंस। नोट किया आपने, बहुत सारा इमोशनल गार्बेज होता है अंदर, राइट। कितने लोगों को गुस्सा आता है, आप खड़ा कर सकते हैं। काफी लोगों को तो कभी गुस्सा आता ही नहीं, ये नहीं गुस्सा, राइट। कितने लोगों को जेलसी होती है? नहीं, गर्ल से नहीं पूछ रहा मैं, दिस इज द इनबिल्ट क्वालिटी। हाँ, होती है जेलसी, ओके। कितने लोगों को ऐसा हुआ कि यार आज कुछ करने का मन नहीं है, यार कुछ नहीं, एकदम आई एम फीलिंग वेरी लो, हाँ, फट से हाथ खड़ा किया पीछे वाले लोगों ने, आज कुछ करने का मन नहीं है। आज की बात कर रहे थे वो लोग। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है यार कि कभी ऐसा फील किया, यू फील वेरी डिप्रेस समटाइम्स, वेरी डिप्रेस समटाइम्स, राइट। So, do you feel very happy when you have such emotions? बहुत खुश होते हो, क्या गुस्सा आया भाई साहब, फेसबुक में अपडेट करते हैं, ऐसा when you have such emotions? You want to get rid of it, yes or no? उससे एकदम से बाहर आना चाहते हो? Yes? हाँ या ना? हाँ, अभी क्या हुआ? What's your name? अभिनय। अभी क्या हुआ कि अभिनय इज इन कॉलेज ना, अभी कॉलेज में आए हैं और पहले भी कॉलेजेस में रहे हो, तो मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जो अभिनय जो है पहली बार कॉलेज में आए। हाँ, काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है ना, इसका वास्तविकता से कोई लेना नहीं है। तो अभी क्या हुआ होता है ना, जब आप कॉलेज में जाते हो तो कोई खास व्यक्ति होता है जो आपको थोड़ा डिफरेंट लगता है, नहीं, जिसके लिए आप रोज कॉलेज जाना चाहते हो। सबके दिल की बात निकली, अच्छा है वैसे, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, राइट। हाँ, देखो ये सबकी कहानी है, हमारी भी कहानी थी, ऐसा नहीं है कि हमारी कहानी नहीं है। तो कोई एक खास व्यक्ति होता है जिसके लिए आप रोज तैयार होकर आते हो, जेल वेल लगाते हो और 1-2 राउंड तो लगा देते हो, उसके आसपास दिख जाए, पास आ रहा है और देख गैलरी में तो कोई भी नहीं आ रही, मेरे पास आ रही है, भगवान तूने सुन लिया, एकदम पीछे, राइट। एंड शी इज कमिंग 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 कमिंग, और पास आकर के बिल्कुल ये इसका हालत ऐसे हो गया बिल्कुल। तो अब वो खास व्यक्ति बोल रहा है, अभिनय यू नो फॉर अ लॉन्ग टाइम आई wanted to tell you something। तो बोलता हाँ, I love you too। अंदर से मन में यही आ रहा, I love you too, लेकिन हाँ बोलना, जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। कब? हाँ, मन में लड्डू फूटा। तो अभी क्या होता है, बोलती है मैं समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊं। कहते नहीं बता दो, कोई दिक्कत नहीं, बता दो, आई एम ओके। कहती अभिनय एक्चुअली आई वांट टू टेल यू दैट आई रियली लाइक योर बेस्ट फ्रेंड। अब ये लड्डू दूसरी साइड फूटा है, राइट।
अभी उस समय में अभिनय की क्या हालत होगी, उसको गुस्सा, जेलसी, ग्रीड, डिप्रेशन, एवरी सारे इमोशंस एक साथ फूटेंगे, राइट। और उसके बाद जो कुछ समय तन्हाई में गुजरेगा, फिर वो साइड में क्या होता है, आजकल एक ही टूल होता है ना कॉलेजेस में, वो लेकर के हम जाते हैं जो साइड में कोने में गम बांटते हैं एक दूसरे के, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि उस सुबह उठते ही फिर से वापस आ जाता है, राइट। सो दिस इज द ओनली टूल, बट वी डोंट फील रियली हैप्पी व्हेन वी हैव सच इमोशंस, वी वांट टू गेट रिड ऑफ सच इमोशंस, बट वी डोंट हैव एनी टूल्स एंड टेक्निक्स, राइट। बट यू विल रियलाइज कि हर एक हमारे इमोशन के साथ एक ब्रेथ का पैटर्न जुड़ा हुआ है। आपने देखा जब गुस्सा आता है तो कैसा होता है आपका ब्रेथ का पैटर्न, तेज होता है ना, थिक एंड फास्ट, बाहर में है कि नहीं। और जब आप दुखी होते हो तो अंदर ही नहीं जाती है सांस, पूरा एक्सेलेशन ही हो रहा होता है। एंड यू रिमेंबर जब आप बहुत खुश हुए, जब हमको पहला प्यार हुआ, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो हर तीसरे दिन में हो जाता है हाँ, मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जब आप या तो स्कूल में रहे हो या कॉलेज में, जब पहला प्यार हुआ, उस समय आपने मन का स्थिति देखा है, कैसे खुश होते नहीं, ला ला ला, ऐसे आप चल भी स्लो मोशन में रहे होते हैं बिल्कुल, ला 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 ला, ऐसे स्लो, सब देख रहा, घास और हरी दिख रही है आपको, चांद सडनली और बड़ा दिखता है, और चिड़िया भी क्या होता है स्लो मोशन में ऐसे उड़ रही होती है, और कान में आके बोलती चू चू। भिखारी भी आता कहता है 7 का 1 रुपये मांग रहा है, 10 ले यार, चिल मार, राइट। यू आर सो हैप्पी। तो आपकी जो ब्रेथ है दैट इज इन इक्विलिब्रियम, पूरा एकदम प्लेजेंट, इनकमिंग आउटगोइंग ब्रेथ का एकदम प्रॉपर प्रोपोर्शन है। सो विद एवरी इमोशन देयर इज अ पैटर्न ऑफ ब्रेथ लिंक टू इट, एंड इफ वी नो हाउ टू ब्रीथ, इफ वी हैव फुल कंट्रोल ऑन ब्रीदिंग, देन वी कैन हैंडल आवर इमोशन। And all medical studies and this medical science and psychologists, they have done research on it, that in our life most of the crucial decisions are based on emotions. हमारे लाइफ के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं ना, उनमें हमारी भावनाओं का बहुत गहरा हाथ है कि आप किस समय में, उस समय आपके मन की स्थिति कैसी। इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैंडल आवर इमोशंस बिकॉज इट अफेक्ट्स आवर डिसीजंस, राइट। सो दिस इज द सेकेंड टेंडेंसी ऑफ द माइंड, to have to accumulate emotions, right? Again it is done through breath only, right? Third tendency of the mind, आप देखना third tendency of the mind क्या है, to take decisions, right? आपने नोट किया है कि एक सही समय पर सही डिसीजन आपने अगर ले लिया तो इट इज डन, राइट। तो किस समय पर कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा डिसीजन नहीं लेना, किस चीज को जज करना है, किस चीज को राइट समझना है, किस चीज को रॉन्ग समझना है, राइट। ये एक थर्ड टेंडेंसी है माइंड की। बट जनरली हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डाउट, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चीज पर डाउट करते हैं, नेगेटिव चीज पर डाउट करते हैं, हाँ नेगेटिव पे डाउट करते हैं, हाँ पॉजिटिव पे डाउट करते हैं, पॉजिटिव पे डाउट करते हैं। अच्छा अभी क्या है, हाँ व्हाट्स योर नेम, साहिल। अभी साहिल क्या है ना कि ये जहाँ कहीं भी है, या तो किसी कंपनी में है या कॉलेज में है, द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल of this college that has come to him and said, Sahil, I really love you. फिर क्या बोले, एक सेकंड, yes or no? Don't believe in that. कोई आपकी अगर तारीफ कर रहा है, आपको लगता है क्या चाहिए इसको यार, yes or no? आपको विश्वास नहीं होता, you doubt on positive things, और negative things, जैसे किसी को बोलो अरे यार यहाँ के तो सारे ऑटो वाले चोर हैं, हाँ सारे चोर हैं, तुरंत मान लेते हो। अगर किसी को बोलो अरे यार ये पासपोर्ट डिपार्टमेंट ना इस समय तो बड़ा सही हो गया, कोई भी ब्राइब वगैरह कोई भी नहीं लेता, कहते क्या बात कर रहा है, तुरंत डाउट करते हो आप, हर पॉजिटिव चीज पर डाउट करते हो, यस और नो, राइट। अभी आपका क्या नाम है, हाँ वैभव, वैभव, योर फेस इज रियली रियली हैंडसम, राइट, यू हैव दिस जॉ एंड दिस इज रियली लाइक अ मॉडल, एंड योर आईज आर मोस्ट ब्यूटिफुल आईज ऑन दिस, लिटरली, and oh my god, your smile is amazing, really amazing, I tell you. लेकिन जो थोड़ा सा नोज है ना, हल्का सा थोड़ा सा हिलते हैं, हाँ आई एम सॉरी, अच्छा फैमिली में ओके। तो अभी क्या है ना, ये सिनेरियो हम सबके साथ होता है, कभी ना कभी कोई तारीफ करता है, जैसे ही मैंने उनको बोला यार यू हैव एन अमेजिंग फेस, तो ना अंदर से ऐसा आ रहा है यार भाई मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा, मेरे को ही क्यों बोला जा रहा है, राइट। सेकेंड टाइम आई सेड कि आपकी आंखें तो मतलब लाइक मोस्ट ब्यूटीफुल आईज, तो चाहिए क्या भाई, राइट। थर्ड टाइम स्माइल के लिए बोला तो यार अब तो बहुत हो गया भाई, लेकिन जैसे ही मैंने बोला नाक थोड़ा सा टिंटेड है, तो क्या बोला नहीं तो फैमिली का है,
Yes or no? You immediately believe that. या फिर मन से कहता है खुद का नाक देखा अपना? आपको कोई 10 कॉम्प्लीमेंट देगा, आपको याद नहीं रहते। एक बार आपको कुछ बुरा बोल दिया या कुछ कह दिया, वो आपको जन्मों तक याद रहता है। Yes or no? For ages you remember. So this is the tendency of the mind. It doubts. कोई भी पॉजिटिव चीज होगी उसको आप भुला दोगे। And the same way you doubt on your own capabilities. कर सकते हो ना, उस पर डाउट करते हो। जो नहीं कर सकते उस पर तो सवाल ही नहीं है। अरे हेलीकॉप्टर अपने तो बस की नहीं है, नहीं चला सकते, पता है, लेकिन क्या मेरे को ये जॉब में क्रैक कर सकता हूँ? कैन आई बी एन एंटरप्रेन्योर? कैन आई फुलफिल ऑल माई ड्रीम्स? यू हैव द कैपेबिलिटीज बट वी डाउट इन दैट। दिस इज अ टेंडेंसी ऑफ द माइंड। ये हमेशा पॉजिटिव पे डाउट। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू रिवर्स इट। आप एक बच्चे को देखना ना, छोटा बच्चा होता है ना, आप उसको पूछना कि बेटा वो अंकल है ना उनके पास मत जाना, राइट? तो बच्चा क्या बोलता है? हाँ, वो क्या किया उन अंकल ने? बच्चा जो होते, जब हम छोटे थे ना, हम हमेशा नेगेटिव पे डाउट करते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, सर्कमस्टेंसेस, अपने दोस्त, अपना स्कूल या जो भी चीज़ें हमने देखी, ये ना फिनोमेना रिवर्स हो गई। इसी वी लैक कॉन्फिडेंस इन आवर लाइफ, राइट? यू नो, जब मैं अपने कॉलेज में था या अभी भी जॉब के टाइम में भी, वी हैव टू प्रेजेंट सो मेनी थिंग्स इन फ्रंट ऑफ आवर कस्टमर्स। तो मैं क्या होता था, आई वाज सपोज्ड टू बी द लास्ट पर्सन जो आएगा सामने और वो बोलेगा, राइट? ऐसे ही होता था ना। वो पीछे बैठ के कितना अच्छा लगता है क्लास में, नहीं लगता? अपना ही साम्राज्य है, पीछे बैठा तो बिल्कुल नहीं, इट लुक्स लाइक आई सो कॉन्फिडेंट। लेकिन अभी क्या है, जब हम पीछे बैठते हैं, उनको बोलो सामने आकर के जरा आधा घंटा कुछ प्रेजेंट कर दो, क्या होता है? नहीं हो पाता। मैं 30 सेकंड में भाग जाता, हाँ हो गया, ओके थैंक यू, बैठ गया। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, राइट? मैं आप लोगों को किसी को जानता नहीं है, फॉर द फर्स्ट टाइम आई केम हियर, बट इट लुक्स लाइक दैट मेरे को वो कॉन्फिडेंस का नहीं है, कमी है, मैं बोल नहीं सकता। इट्स बिकॉज मुझे पता है ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, मैं कर दूंगा, राइट? रिसेंटली हम लोगों ने अभी 5-6,000 पीपल का एक वी ऑर्गेनाइज्ड मेडिटेशन सेशन एंड इट वाज कंडक्टेड बाय मी ओनली। वहाँ 6,000 लोगों की भीड़ देख करके आदमी को कुछ तो हो जाता है, बेहोश हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। अगर मैं पहले होता तो मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता। अच्छा, इतने सारे लोग, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो हमने बोली, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें आती कैसे? दीज आर जनरेटेड फ्रॉम आवर माइंड, बट हाउ टू हैंडल इट? इट कैन ओनली बी हैंडल्ड थ्रू ब्रेथ, राइट? आप सोचोगे माइंड से मैं सोच लूं कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, नहीं हो पाएगा। यू नो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस माइंड? इट रेजिस्ट, जो भी आप किस चीज को रेजिस्ट करोगे उसको परसिस्ट करेगा। वट एवर यू रेजिस्ट इट विल परसिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको सुबह सुबह किसी डेट पे जाना है, अर्ली मॉर्निंग, या हो सकता है आपका कोई ट्रिप है, प्लान है आपका, कहीं आपको घूमने जाना है, वैष्णो देवी जाना है, कहीं और जाना है, अर्ली मॉर्निंग जाना है आपको, और आप सोचते हो यार जल्दी से सो जाऊं। उस दिन नींद आती है क्या? नींद आती है उस दिन? अरे करवटें बदलते, वो तो इधर उधर करवटें, यार नींद नहीं आ रही, क्या चक्कर? और जिस दिन आप सोचते हो आप फुल नाइट आउट मारेंगे, पढ़ाई करेंगे, क्या होता है? ये तो बहुत कॉमन है, 10 मिनट के अंदर क्या हो गया यार? यस और नो? होता है ना? तो आप अपने लाइफ में जिस चीज को रेजिस्ट करोगे माइंड के लेवल पे, उतना ही परसिस्ट करेगा, ठीक है? लाइव करेगा कुछ, क्लोज योर आइज, एक बार आंखें बंद करते हैं, सभी लोग आंखें बंद करिए, क्लोज योर आइज, हाँ बोथ द आइज, हाँ दोनों आंखें बंद करिए, आंखें बंद, ठीक है? नॉर्मल डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नाउ you have freedom to think whatever you want to think, but don't think about a monkey. Don't ever think about monkey, okay? हाँ, आंखें बंद, हाँ कुछ भी सोचो, वो नाचता हुआ बंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ धीरे से आंखें खोलो। हाँ जी, what happened? बंदर आया और नाचा भी ना अच्छे से, कितने लोगों को हुआ ऐसा? It happened? हाँ आ जाइए, बाहर आ जाइए, राइट? Until unless you have focus on your breath, okay, you can handle your mind with your breath. So would you like to experience it? अभी करें थोड़ा, राइट? तो हम क्या करेंगे? We'll do a little bit of pranayama and little bit of meditation, ठीक है? अटक तो नहीं रहा है कंधा? नहीं, इनको नहीं, मैं इनको बोल रहा था। देखा, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका वोट, तुरंत डाउट आ जाता है अपने ऊपर ही। अच्छा मेरे को ही बोला होगा। नहीं किसी और को नहीं, मुझे, मैं इनको बोल रहा था। हाँ जी, थोड़ा सा
चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं। हाँ, जगह बना ले। हाँ, सो नाउ वील डू अ फेस मसाज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, क्वाइट, ओके। वील डू अ फेस मसाज। क्या करें? हाँ, ये 3 उंगली लें और आप देख 4 उंगली आप देखें ना, आपके आंख के बीच में, आंख के कोने में और कान के जड़ में आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो यू विल फाइंड अ पार्टीशन हियर ऑफ योर स्कल। आ रहा है ना? उसमें थोड़ा प्रेशर डालिए और इसको रोटेट करिए 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, एंड यू विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ स्टिफनेस, थोड़ा सा स्टिफनेस होगा। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। पता है क्या, ये जो आप कर रहे हो, जब कभी आप स्टडी करते हो ना तो सर में दर्द होता है ना काफी, या फिर आप कुछ बहुत ही कंसंट्रेशन से काम कर रहे हो, तो क्या होता है, यहाँ पर जो ब्लड है उसके क्लॉट्स आ जाते हैं। तो आप जब भी ऐसे करोगे ना, वो क्लॉट्स रिलीज हो जाएंगे और आपका जो हेडेक है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसको हाँ थोड़ा प्रेशर डाल के आप करिएगा। जब भी आपको हेडेक हो आप इसको करके देखिए 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, एंड रिलैक्स। ओके। हाँ, अभी 2 उंगलियों को ऐसे लेकर के आईब्रोज को थोड़ा सा मसाज करें। ओके। हाँ, एंड आफ्टर दैट क्या करिए, हाँ ये जो उंगलियां हैं इससे अपने ना नोज को इस तरह से, यहां पर आईब्रोज के बीच में ना एक पॉइंट होता है। जब कभी भी आपकी जैसे होता है ना, बहुत ज्यादा गंगा जमुना बह रहा है, तो आप इसको थोड़ा प्रेस करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक हो जाएगा। इट विल हेल्प यू। इचिंग हो रहा है नाक में, आपको स्नूज करने का मन कर रहा है, तो ये आप इस तरह से इसको प्रेस करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, वी हैव अ पॉइंट एंड वी कैन डू लाइक दैट, राइट। और आपके ना ठीक ये जो नोज है इसके नीचे एक नर्व होती है, उसको आप दबें, जैसे होता है नाक बंद होती है, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे, या तो आपको छींक आ जाएगी या फिर आपकी नाक खुल जाएगी। ठीक है, इसको हल्का हल्का प्रेस करिए। ठीक है ना? ओके, नाउ 3 फिंगर्स, गाल के जो नॉट्स हैं उनको थोड़ा सा आप करिए इस तरह से। हाँ, फेस मसाज कर रहे हैं ना। हाँ, देखिए बहुत काम आने वाला है आपके लाइफ में। हाँ जी, हाँ, अपोजिट डायरेक्शन, वेरी नाइस। हाँ जी, थोड़ा सा। हाँ, आपने हाँ थोड़ा सा इस तरह से। आपको पता है कान क्यों खींचा जाता है? बचपन में मम्मी पापा और ये मास्टर टीचर वगैरह क्यों बोलते थे कान पकड़ो, नहीं करेंगे? क्या होता है कि हमारे कान के यहाँ पर जो नर्व होती है, दैट इंक्रीजेस आवर अवेयरनेस, राइट। इसीलिए बोलते थे इसको खींच करके बोलो, नहीं करूंगा, विद अवेयरनेस। तो आप अगर इसको खींचते हो, है ना, तो आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, राइट। टू ऑब्जर्व थिंग्स, विल बी अवेयर अबाउट। हाँ, करके देख लेना। छोटे हैं तो बड़े हो जाएंगे, बड़े। रिलैक्स। थोड़ा सा फ्रेशनेस आया फेस में, आया ना? नहीं आया तो भी बोलना ही है। ओके, डन। नाउ व्हाट वी विल डू, वी आर गोइंग टू डू अ प्राणायाम दैट इज कॉल्ड भस्त्रिका। ठीक है, तो क्या करना है उसमें, आपको दोनों हाथ को यहां पे रखना है, पहले देख लीजिए, और ये एल्बोज है ना शोल्डर्स पे लगेंगे। ठीक है, एंड देन आई विल से ब्रीद इन। तो ब्रीद इन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रेशर से सांस भरना है और हाथ आपके ऊपर जाएंगे। ठीक है, खुल जाएंगी मुट्ठी, एंड आई विल से ब्रीद आउट। तो ये क्या होगा, ग्रेविटी से हाथ नीचे आएंगे और आपका ब्रेथ अपने आप बाहर आ जाएगा, राइट। करें थोड़ा ये ऐसे, हम लोग 3 राउंड्स करेंगे, 20-20 के 3 राउंड्स वील डू, एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके। अच्छा, इसमें करना क्या ना, आंख बंद रखनी है। ठीक है, हाँ, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये ना, आई थिंक वील डू इट फॉर 15 मिनट्स, एंड देन ये प्राणायाम करेंगे, देन वील डू अ लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन 10-15 मिनट्स का। तो अगर आप इसको कर पाएंगे ना, अगर आप चुपचाप करें, थोड़ा सा कॉपरेट करके, देन यू कैन हैव आंखें बंद। अब आंखें तब खुलेंगी जब मैं कहूंगा, ठीक ना? दोनों आंखें बंद करनी है हमको, एक आंख खोल खोल के देखना मत पड़ोसी क्या कर रहा है। ठीक है, डन, रेडी। प्रोसेस आपको पता है प्राणायाम कैसे करना है। ब्रीद इन कहने पे आप थोड़ा सा प्रेशर से सांस भरेंगे, हाथ ऊपर जाएगा, मुट्ठी खुल जाएगी। फिर ब्रीद आउट कहने पर हाँ, हाथ नीचे आएगा, मुट्ठी बंद। डन, ओके। टेक पोजीशन, आंखें बंद। सबसे पहले एक साधारण सांस, लंबी और गहरी,
और धीरे धीरे सांस बाहर. नाउ फुल एनर्जी एंड एंथुजियाज्म ब्रीद इन. हाँ, हाथ ऊपर जाएगा. हाँ, अच्छा ऐसा करो, थोड़ा ना आंख खोल के मेरे साथ करो, फिर मैं कहूंगा आंख बंद कर लो तो फिर आंख बंद कर लेना, ठीक है ना. ब्रीद आउट, नीचे हाथ. ब्रीद इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन. आंखें बंद. आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट. वेरी नाइस. इन, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, and relax. Aankhein band, close your eyes. Palms on your knees facing the ceiling. Take position for the second round. Aankhein band. फिर से ढीली मुट्ठी कंधों के सामने, कोहनी शरीर से लगेगी. Take a normal deep breath in and breathe out. Now together with full energy and enthusiasm, breathe in, out, in, out, in, out, in, out, in, out. Aankhein band. In, out, 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 and relax. आंखें बंद ही रखें. हाथों को घुटनों के ऊपर रख लें आराम से. आंखें बंद. And observe the sensations that are happening in your body. Be still. शरीर को एकदम स्थिर कर दें. सारा ध्यान शरीर के ऊपर. आंखें बंद रखते हुए थर्ड और फाइनल राउंड के लिए तैयार हो जाएं. फिर से ढीली मुट्ठी कंधों के सामने. यू नो हाउ टू डू इट. आंखें बंद. कोहनियां शरीर से लगती हुई, कंधे ढीले रखेंगे और मुस्कुराते हुए एक साधारण लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर. Now with full energy and enthusiasm, breathe in, out, 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 in and out. Relax. Eyes closed. आंखें बंद. शरीर को ढीला रखें. सारा ध्यान शरीर की तरफ. Very slowly and gently take attention to all the sounds coming from your surrounding. आसपास के वातावरण से जो भी आवाजें आ रही है वहां ध्यान ले जाएं. किसी के काम करने की आवाज, एसी की आवाज, खुद की सांसों की आवाज, सभी आवाजों पर ध्यान ले जाएं. Do not resist any sound. किसी भी आवाज का विरोध ना करें. To your right leg. अपने दाएं पैर पर ध्यान ले जाएं. Right knee, right thigh and hip,
Breathe in and breathe out. Relax your whole right leg. पूरे दाएं पैर को ढीला छोड़ दो. Now take attention to your left leg. Left knee. Left thigh and hip. Breathe in and breathe out. Relax your whole left leg. पूरे बाएं पैर को ढीला छोड़ दें. Take attention to your genitals. जननेंद्रियों पर ध्यान ले जाएं. To your abdomen. Stomach. Navel region. Chest region. Breathe in and very slowly and gently breathe out. Relax your right hand, left hand. Relax your fingers. Relax your face. चेहरे को ढीला छोड़ें. Each and every muscle of your face. Relax your cheeks, your lips, now take attention to all the thoughts which are coming in your mind. आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन विचारों पर ध्यान ले जाएं. And whenever you feel complete, taking your own time, very slowly and gently, you may open up your eyes. बहुत धीरे धीरे, जब भी आपका मन करे, आप आंखें खोल सकते हैं. How was it? How is your mind right now? हम लोगों को लगता है कि you know this that now it's in US, it's a $1 billion industry. हर गली कूचे में they have this yoga studios and meditation centers because there people are valuing it, right? तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली जो व्यक्ति मेडिटेट नहीं करता ना, हमारे बचपन में कितने हॉबीज थे. आर यू ऑल हियर? कितने हॉबीज थे ना. जैसे ही हम कॉलेज में आए कुछ हॉबीज छूट गए.
अभी रियलिटी चेक आपको पता चलेगा जब आप आओगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। लिटरली मैं आपको अपनी लाइफ ही बताता हूं। माई एक्सपीरियंस वॉज आई एम एन स्पोर्ट्समैन। आई हैव रिप्रेजेंटेड माई यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन क्रिकेट फुटबॉल टूर्नामेंट। आई वॉज अ कॉलेज चैंपियन इन स्क्वॉश एंड बैडमिंटन, राइट। आई एम मेरे को फोटोग्राफी बहुत अच्छी लगती है। आई लव म्यूजिक, आई हैव अ पैशन फॉर म्यूजिक, राइट। आई लव एडवेंचर स्पोर्ट्स, एवरीथिंग। जो भी कुछ एक्साइटिंग होता था आई यूज्ड टू डू दैट टिल माई कॉलेज टाइम ऑल्सो। कॉलेज में मैं सब चीजें मेंटेन करता था। बट जैसे ही मैं अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आकर रहा है, व्हाट हैपेंड, वो सीनरी तो अभी भी उतनी सुंदर है, लेकिन हुआ क्या, आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज कर। फ्यू वर्ड्स इन योर ईयर्स एंड इट चेंज द स्टेट ऑफ योर माइंड, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल, आपको आपके घर में शादी, आप सोचते हैं चलो शॉपिंग के लिए जाना है, तो दिल्ली से शॉपिंग करते हैं, ठीक है। सीपी गए आप या वहां गए, क्या नाम है, कनॉट, कहाँ है, बहुत सी जगह है ना जहाँ, हाँ जो भी कह लो, एम्बियंस मॉल, कहीं भी गए, गुड़गांव गए शॉपिंग करने के लिए, एंड आपने सोचा यार चलो मेट्रो से चलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, बाइक वाइक रहने दो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, या कार है रहने दो। वापसी में जून का महीना है और इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया, तो मेट्रो नहीं चल रही है और ऑटो आता नहीं दिल्ली से यहाँ, तो क्या होगा, बसेस ही आएंगी। और बसें कैसी होंगी, वो खचाखच भरी होंगी, नहीं। और उस वक्त क्या है, पसीने की बदबू, वहां का वो फेल हो गया, एसी फेल हो गया है, बच्चे आपके कपड़े खींच रहे हैं, रो रहे हैं, आप कह रहे हो यार क्या यार, आज ही के दिन वो मेरे को ये देश सेवा करना था, आज ही के दिन मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट। होता है ना कई बार हम अपने आप को ही करते हैं ना, कुछ सिचुएशन फेवरेबल ना हो तो अपने आप को क्यों किया ये ऐसा, क्वेश्चन करते हैं। और ऐसे करते करते सडनली आपका ऐसे ध्यान पीछे जाता है, तो पीछे क्या होता है, आपको कोई एक खास व्यक्ति दिखाई देता है, वो कॉलेज टाइम का आपका कोई फ्रेंड या ऐसा कोई व्यक्ति जिसके आजू बाजू आप घुमा करते थे, है ना, ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई दिया आपको। एंड दैट पर्सन सेइंग कम ऑन कम ऑन कम, आई हैव अ सीट। अब आप क्या करते हो, जगह बनाते हुए जाते हो पूरे बस में, नहीं पूरा अच्छे से, अरे बाजू हटना भाई साहब, थोड़ा साइड में, और जाके बैठ जाते हो। एंड देन यू स्टार्ट शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। अरे वो याद है वो प्रोफेसर, वो क्या मस्ती करते थे हम लोग, ऐसा था वैसा था, वो चिंटू याद है ना, सब पूरा आपका स्टोरी चल रहा होता है, नहीं। एंड यू फॉरगेट द सिचुएशन। अभी भी वैसा ही हो, वो बच्चे को अभी मम्मी नहीं मिली है, वो भी रो रहा है, बट व्हाट हैपेंड, स्टेट ऑफ माइंड हैज चेंज्ड, राइट। तो आपके जीवन का जो भी क्वालिटी है ना, that will depend on how your state of mind is. So it is very necessary to handle it.